आज हम हमारी कार गेम को यूआई प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। अब जो यूआई होता है वो गेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक अच्छा यूआई गेम को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवन एडिक्टिव भी बना सकता है। लेकिन एक अच्छा यूआई क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हम गेम को मोबाइल के लिए बना रहे हैं तब तो यूआई क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम हमारी कार गेम को सिंपल यूआई प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले तो स्पीड टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जहां पे हमारी कार की स्पीड शो होगी। एंड उसके बाद हम डिस्टेंस टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जहां पे डिस्टेंस शो होगी जितनी भी हमारी कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। एंड इसके अलावा हम स्कोर टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जहां पे स्कोर शो होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो ट्यूटोरियल जाते रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी गेम के लिए यूआई क्रिएट करना है। एंड यूआई क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कैनवस क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो हायरार्की में आएंगे, यहाँ पर हम देखो राइट क्लिक करेंगे, यूआई एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पर से हम जो कैनवस है उसे हम सिलेक्ट कर लें। देखो जैसे ही मैं कैनवस को सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास हायरार्की में एक कैनवस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अभी हमें वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीन व्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे देखो हम इसे 2D में कर देंगे। जो हमारा सीन है इसे हम 2D में करेंगे एंड अब देखो हम इसे जूम आउट करेंगे एंड हमें काफी बड़ा जो हमारा देखो कैनवस है वो देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा वो कैनवस। अब कैनवस क्या होता है, कैनवस एक 2D लेयर होती है जो हमारी गेम के ऊपर स्टे करती है। एंड जो भी यूआई एलिमेंट्स हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो बटन्स हैं, चाहे हम स्पीड टेक्स्ट जो क्रिएट करेंगे, डिस्टेंस टेक्स्ट जो क्रिएट करेंगे, स्कोर जो क्रिएट करेंगे, वो सारे का सारा हम इस कैनवस के अंदर ही क्रिएट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम यूआई एलिमेंट्स को क्रिएट करें, हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कैनवस है इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंज करेंगे, हम इसके जो ये देखो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इस कंपोनेंट्स पे हम आएंगे एंड यहाँ पर देखो कैनवस स्केलर जो कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है यूआई स्केल मोड, इसे हम चेंज कर देंगे। जो कि अभी है कांस्टेंट पिक्सल साइज, इसे हम कर देंगे स्केल विद स्क्रीन साइज। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे कैनवस का साइज है वो चेंज होता रहेगा डिपेंड अपॉन द डिवाइस, कि किस डिवाइस पे हमारी जो गेम है उसे हम खेल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कैनवस का साइज है वो चेंज होता रहेगा। क्योंकि यही चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि जो हमारी गेम है उसे हम पीसी के लिए नहीं बल्कि मोबाइल के लिए भी बिल्ड करेंगे। एंड इसीलिए यहाँ पर हमने स्केल विद स्क्रीन साइज किया है कि जो भी डिवाइस के ऊपर हमारी गेम चलेगी उसके अकॉर्डिंग जो कैनवस है इसका साइज चेंज हो जाएगा। एंड इसी के साथ ही हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेफरेंस रेजोल्यूशन। और अभी के लिए यहाँ पे जो हम रेफरेंस रेजोल्यूशन देंगे 1920 बाय 1080, जो कि जनरली 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो वाली रेजोल्यूशन होती है, जो कि जनरली हर हमारे कंप्यूटर्स में देखने को मिलती है। अब इसके बाद एक सेटिंग हम यहाँ पे और चेंज करेंगे, जो कि है स्क्रीन मैच मोड, जो कि है मैच विड्थ एंड हाइट। इसे तो हम यही रहने देंगे। एंड यहाँ पे जो मैच होगा इससे मैं कर दूंगा 0.5, ताकि जब भी हमारा कैनवस स्केल होगा तो वो खुद की विड्थ एंड हाइट को एंड उसके यूआई एलिमेंट्स की विड्थ एंड हाइट को ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा। तो हमने क्या कर लिया, हमारे कैनवस को तो हमने रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कैनवस में हम यूआई एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्पीड को शो कराना है। तो स्पीड को शो कराने के लिए हमें स्पीड टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, बट उससे पहले हमें स्पीड आइकॉन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा ये कैनवस है उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखो मैं यूआई एलिमेंट्स में जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं देखो अब इमेज को सिलेक्ट कर। देखो जैसे ही मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कैनवस है उसका चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक इमेज गेम ऑब्जेक्ट है। ओके, अब जो हमारा ये इमेज गेम ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे यहाँ पे सेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंकर प्रीसेट्स के ऊपर, ऑल्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड देखो ये वाला जो ऑप्शन आ जाता है टॉप राइट कॉर्नर, उसके ऊपर देखो मैं क्लिक करूंगा, जिससे कि जो हमारी ये इमेज है वो राइट की तरफ चली जाएगी। ओके, अब जो हमारी ये इमेज है इसे मैं रीनेम कर दूंगा स्पीड। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रीसाइज करेंगे। अब रीसाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इसके एक्स एक्सिस है, जो इसकी पोजीशन है, उसे मैं सभी एक्सिस पे 0 कर दूंगा। एंड जो इसकी विड्थ है इसे हम कर देंगे 220। ओके, एंड जो इसकी हाइट है इसे हम कर देंगे 60। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इमेज है इसका कलर भी हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे कलर क्या प्रोवाइड करेंगे, ग्रेइश कलर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए देखो जो हमारी इमेज है यहाँ पर हम आएंगे एंड यहाँ पर देखो जो हमारा ये कलर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं ग्रेइश कलर को सिलेक्ट करूंगा। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ उसे मैं सभी RGB पे, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू पे कर दूंगा। देखो
85, 85 एंड 85 एंड इसके अलावा जो इसकी अल्फा वैल्यू है इसे मैं कर दूंगा 230। ओके एंड दैट्स इट। तो हमने क्या कर लिया, देखो हमने ये स्पीड इमेज क्रिएट कर ली। ओके अब जो ये इमेज है ये क्या होगी, ये बैकग्राउंड होगी हमारे आइकॉन का। ओके एंड अब देखो अगर मैं हमारे गेम व्यू के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पर देखो जो हमारी इमेज है वो हमारे इस गेम के ऊपर 2D बैकग्राउंड इमेज देखने को मिल जाती है। लेकिन हमें ये बैकग्राउंड इमेज नहीं चाहिए, इसके ऊपर टेक्स्ट भी चाहिए। तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, उसके लिए अगेन मैं सीन व्यू के ऊपर आऊंगा एंड यहाँ पर देखो जो हमारा ये स्पीड गेम ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, यानी कि इसका मैं चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यूआई एलिमेंट्स में जाऊंगा एंड यहाँ पर अब देखो मैं टेक्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा। अब टेक्स्ट एलिमेंट देखो हमारे पास कौन सा है, देखो जो पहले हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट आता था वो डिफरेंट था, लेकिन ये टेक्स्ट मैश प्रो वाला टेक्स्ट एलिमेंट है। ओके लेकिन अगर आपको वो पहले वाला चाहिए जो हम पहले पढ़ते थे तो वो लेगेसी में जाके आप सर्च कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम जो टेक्स्ट मैश प्रो वाला टेक्स्ट एलिमेंट है उसी को हम यूज करने वाले हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है एंड इसमें काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करें। देखो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास पॉपअप आ जाएगा कि जो हमारे TM Pro इंस्टेंशियल्स हैं उन्हें आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके तो हम क्या करेंगे, उन्हें यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ओके तो इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो उसकी एग्जांपल्स हैं, एक्स्ट्राज हैं, अगर आप उन्हें इंपोर्ट करना चाहो तो उन्हें भी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं भी अभी के लिए इंपोर्ट कर ही लेता हूँ। ओके तो हम क्या करेंगे, इसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। ओके एंड इसे इंपोर्ट होने देंगे एंड ये भी देखो हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे एंड अब देखो जो हमारा TM Pro टेक्स्ट है वो यहाँ पे देखो हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट है इसे हम सबसे पहले तो रीनेम कर देंगे आइकॉन टेक्स्ट। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका साइज तो हम चेंज नहीं करेंगे, बस इसका जो टेक्स्ट इनपुट है इसे हम अब चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू देंगे वो क्या होगी, स्पीड, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे एंड यहाँ पर देखो जो फॉन्ट एसर्ट्स हमें देखने को मिलता है, यहाँ से आप चाहो तो फॉन्ट को चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास फॉन्ट है हम उसी को रखना चाहते हैं। उसके बाद आता है फॉन्ट स्टाइल, तो उसे हम कर देंगे बोल्ड एंड जिसका फॉन्ट साइज है इसे मैं देखो यहाँ पे कर दूंगा 45। ओके एंड उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसे सेंट्रलाइज कर देंगे, यानी कि जो इसकी अलाइनमेंट है इसे हम देखो सेंटर कर देंगे एंड यहाँ से भी मैं इसे सेंटर में कर दूंगा। अब देखो अगर मैं गेम व्यू के ऊपर जाता हूँ तो देखो हमें हमारा जो स्पीड आइकन है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन अब ये देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है। तो हमारा जो ये स्पीड टेक्स्ट है इसे हम थोड़ा और बेटर कर ले। कैसे हम करेंगे, तो जो हमारा आइकॉन टेक्स्ट है, जो ये स्पीड टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट मैश प्रो एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज को और चेंज कर सकता हूं। कैसे, जैसे कि जो इसका ये फॉन्ट स्टाइल है इसे मैं देखो यहां से क्या कर दूंगा, यहां से मैं से स्मॉल कैप्स के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लूंगा। आप देखेंगे थोड़ा सा और बेटर लगने लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो नीचे आएंगे एक्स्ट्रा सेटिंग्स में एंड यहाँ पे देखो जो यहाँ पे फेस ऑप्शन देखने को मिलेगा उसमें जो ये डायलेट ऑप्शन देखने को मिलता है इसे मैं कर दूंगा 0.5। ओके एंड उसके बाद जो आउटलाइन है उसे मैं सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे थिकनेस में कर दूंगा 0.3। ओके एंड दैट्स इट। तो अब हम देखते हैं कि अब जो हमारा ये स्पीड टेक्स्ट है ये थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। तो हमने क्या कर लिया, हमारा स्पीड आइकॉन तो क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमारा स्पीड टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जहां पे हमारी कार की जो स्पीड है वो शो होगी। तो उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, अगेन हम एक टेक्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे इस स्पीड आइकॉन के नीचे। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो अभी के लिए जो हमारा आइकॉन टेक्स्ट है इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड Ctrl+D प्रेस कर दूंगा, तो हमारे पास इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सीन व्यू में आऊंगा एंड यहाँ पर देखो जो हमारा आइकॉन टेक्स्ट है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा एंड इसे मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर लूंगा यहाँ पे। ओके यहाँ पे सही रहेगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो हमारे आइकॉन टेक्स्ट है इसे अब मैं रीनेम कर दूंगा स्पीड टेक्स्ट। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो ये टेक्स्ट इनपुट है इसे हम चेंज कर देंगे अभी के लिए 0 km/h। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका ये फॉन्ट साइज है इसे मैं अब थोड़ा कम कर दूंगा। तो अभी के लिए जिसका फॉन्ट साइज है इसे मैं कर दूंगा 40 कर सकता हूँ या फिर आई थिंक 36 सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे 36 करता हूँ। ओके
एंड अब देखो अगर मैं गेम व्यू में आता हूँ तो यहाँ पर देखो मैं स्पीड आइकॉन के नीचे हमारी एक्चुअल स्पीड टेक्स्ट यानी कि एक्चुअल स्पीड देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी अगर मैं हमारी कार को मूव करूंगा तो यहाँ पे जो कार की स्पीड है वो इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी इसे प्रोग्राम नहीं किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्पीड टेक्स्ट है इसे मुझे स्क्रिप्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो हायरार्की में आऊंगा एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ओके, एंड इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को मैं अब रीसेट कर दूंगा एंड इसे हम रीनेम कर देंगे UI मैनेजर। ओके, एंड हमने क्या कर लिया, UI मैनेजर के नाम से एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसे स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे? मैं देखो हायरार्की में आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट पर जाऊंगा एंड न्यू C# स्क्रिप्ट क्रिएट कर लूंगा एंड जो हमारे स्क्रिप्ट है इसे भी मैं रीनेम कर दूंगा UI मैनेजर। ओके, एंड यहाँ पे हमें स्पेस नहीं देना है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो जो हमारी ये UI मैनेजर स्क्रिप्ट है इससे मैं क्या करूंगा, इसे अब मैं देखो हमारे UI मैनेजर गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा जिससे कि इसका ये कंपोनेंट बन जाएगी। एंड अब हम जो हमारी ये स्क्रिप्ट है इसे हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो स्पीड टेक्स्ट चाहिए, उसकी वो रेफरेंस चाहिए। अब मुझे कंपोनेंट कौन सा चाहिए, देखो जो हमारे स्पीड टेक्स्ट है इसका मुझे ये टेक्स्ट मैश प्रो वाला कंपोनेंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो टेक्स्ट है जिसे मुझे मॉडिफाई कर, ठीक है ना। तो इसे मैं कैसे गेट करूंगा हमारे इस UI मैनेजर स्क्रिप्ट में, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा यूजिंग TM Pro। ओके, टेक्स्ट मैश प्रो वाला जो नेम स्पेस है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है इससे पहले कि हम जो हमारे टेक्स्ट मैश प्रो वाले कंपोनेंट्स हैं उन्हें गेट कर सके। तो हमने क्या कर लिया, हमने जो हमारा नेम स्पेस है इसे तो हमने ऐड कर दिया। अब हम जो रेफरेंस है, अब हम जो वो कंपोनेंट है उसे हम गेट कर सकते हैं। कैसे? वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। कैसे हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम सीरियलाइज फील्ड। ओके, एंड उसके बाद हम देते हैं टाइप। अब यहाँ पे टाइप क्या होगी, टाइप होगी टेक्स्ट मैश प्रो UGUI। ओके, ये वाली टाइप हम देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद देते हैं हम नेम। तो नेम हम क्या देंगे यहाँ पे, स्पीड टेक्स्ट। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन। ओके, एंड अब इसे मैं कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारी यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो जो हमारा UI मैनेजर है एंड यहाँ पर जो हमारा UI मैनेजर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हमारे पास स्लॉट बन जाएगा कि मुझे वो स्पीड टेक्स्ट प्रोवाइड करो। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा स्पीड टेक्स्ट है उसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा जिससे क्या होगा कि जो हमारे स्पीड टेक्स्ट का ये टेक्स्ट कंपोनेंट है, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट है, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे स्पीड टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्पीड टेक्स्ट वेरिएबल है इसकी हेल्प से हम जो हमारी कार की स्पीड है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो मैं कैसे प्रोवाइड करूँ, देखो उसके लिए मुझे हमारी ये कार की स्पीड चाहिए होगी और कार की स्पीड हमने पहले ही फाइंड कर ली थी और वो कहाँ पर है, वो हमारे इस कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट में, जहाँ पर देखो हमारी कार स्पीड मेथड हमने क्रिएट किया था, ये वाला कार स्पीड मेथड है। अब जो ये मेथड है जब ये कॉल होता है तब क्या होता है, तब हमें कार की स्पीड मिलती है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये मेथड है इसे अब मैं कॉल कराऊंगा हमारे UI मैनेजर स्क्रिप्ट में। अब वो मैं कैसे कॉल कराऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट है इसकी रेफरेंस लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। कैसे हम लेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, अनदर वेरिएबल क्रिएट करेंगे सीरियलाइज फील्ड। ओके, एंड उसके बाद टाइप हम क्या देंगे, अब कार कंट्रोलर। ओके, एंड नेम उसे हम क्या देंगे, कार कंट्रोलर। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारी यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगेन जो हमारा UI मैनेजर है यहाँ पर हमारे पास स्लॉट बन जाएगा कि मुझे वो कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट प्रोवाइड करो। और वो स्क्रिप्ट कहाँ पर है, वो हमारी इस मारुति कार में है। तो मैं क्या करूंगा, हमारी मारुति कार को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये वेरिएबल है कार कंट्रोलर वेरिएबल, इसके अंदर कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट की रेफरेंस आ जाएगी। यानी कि अब मैं इस वेरिएबल की हेल्प से इस मेथड को कॉल करा सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा एंड ये वेरिएबल प्राइवेट होगा। तो मैं क्या करूंगा, प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करूंगा फ्लोट टाइप का एंड उससे मैं नेम दे दूंगा स्पीड। ओके, एंड इसे मैं इक्वल टू कर दूंगा 0f एंड उसके बाद सेमीकोलन। तो हमने क्या कर लिया, एक स्पीड वेरिएबल क्रिएट कर लिया फ्लोट टाइप का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल स्पीड आएगी हमारी कार की उसे हम स्टोर करेंगे। तो कैसे हम स्टोर करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, अपडेट मेथड में हम आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे देखो स्पीड वेरिएबल। ओके, एंड उससे मैं इक्वल टू कर दूंगा किसके, कार कंट्रोलर डॉट कार स्पीड। ओके, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन।
ओके तो हमने क्या कर लिया, हमने स्पीड वेरिएबल में एक्चुअल कार की स्पीड असाइन कर दी। ओके एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारे स्पीड टेक्स्ट कंपोनेंट है इसे अब मैं जो हमारी ये कार की स्पीड है वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। कैसे मैं प्रोवाइड करूंगा, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा, देखो स्पीड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। ओके एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा किसके, स्पीड के। ओके लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो जो ये स्पीड वेरिएबल है ये फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर रहा है एंड जो ये टेक्स्ट वैल्यू है जो स्पीड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसलिए हम इसके बाद लिखेंगे स्पीड डॉट टू स्ट्रिंग, जिससे कहा जाएगा कि जो हमारी स्पीड की वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए एंड दैट्स इट। अब देखो अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ। अब यहाँ पर देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब देखना क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी कार को मूव करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन अभी जो हमारे पास स्पीड आ रही है उसके बाद पॉइंट की वैल्यू भी आ रही है। एक तो मुझे वो पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे स्पीड के बाद किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ होना चाहिए। ओके तो उस चीज़ को मैं कैसे अचीव करूं, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है यहाँ पर हम आएंगे एंड यहाँ पर जो टू स्ट्रिंग हमने लिखा है यहाँ पर हम कुछ कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डबल कोड्स। ओके एंड उसके बाद लिखेंगे 0। ओके एंड अब हम क्या करेंगे, उसके बाद लगाएंगे प्लस एंड फिर हम देंगे डबल कोड्स एंड यहाँ पर हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। ओके अब इससे क्या होगा, देखो कि जो हमने डबल कोट्स में 0 लिखा है इससे हमारे पास पॉइंट की वैल्यू को कंसीडर करना बंद कर देगा। ओके एंड प्लस में हमने जो लिखा है किलोमीटर पर आवर, तो वहां पर किलोमीटर पर आवर प्लस में यानी कि उसके साथ आ जाएगा एंड दैट्स इट। अब देखो अगेन इसे अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, अगेन मैं देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ एंड अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब देखना क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी कार को आगे मूव करूंगा तो यहाँ पर देखो हमारी कार की स्पीड शो होने लग जाएगी एंड उसी के साथ किलोमीटर पर आवर भी लिखा हुआ आ जाएगा एंड यही हमें चाहिए था। तो हमने क्या कर लिया, हमने स्पीड आइकॉन क्रिएट कर लिया एंड स्पीड टेक्स्ट को भी क्रिएट कर लिया। ओके अब बिल्कुल ऐसे ही हम डिस्टेंस के लिए भी करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम डिस्टेंस आइकॉन क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद डिस्टेंस टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, जहां पर हमारी कार जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो वहां पर शो होगी। अब उसे मैं कैसे अचीव करूंगा, बहुत ही सिंपल है, मैं क्या करूंगा, जो हमने स्पीड के लिए किया था इसी को मैं अब डुप्लीकेट कर दूंगा। ओके यानी कि कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो हमारे पास देखो इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं सीन व्यू में आऊंगा एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड इसे थोड़ा नीचे को मूव कर दूंगा एंड इसी को मैं डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे मैं करूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं इसे रीनेम कर दूंगा डिस्टेंस। ओके एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो उसके बाद मैं इसके चाइल्ड्स में आऊंगा एंड सबसे पहले जो इसका आइकॉन टेक्स्ट है यहां पर देखो जो टेक्स्ट इनपुट दी थी स्पीड उससे मैं चेंज कर दूंगा डिस्टेंस में। ओके तो यहां पर हमने आइकॉन कर दिया डिस्टेंस। अब बिल्कुल ऐसे मैं क्या करूंगा, स्पीड टेक्स्ट पे आऊंगा क्योंकि हमें स्पीड टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डिस्टेंस टेक्स्ट को क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे रीनेम कर दूंगा सिंपली डिस्टेंस टेक्स्ट। ओके एंड दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आती है इनपुट फील्ड। अब यहाँ पे इनपुट फील्ड क्या हो, देखो डिस्टेंस को हम कभी भी किलोमीटर पर आवर में तो मेजर नहीं करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स में एंड दैट्स इट। अब देखो अगर मैं गेम व्यू में आता हूँ तो यहाँ पर देखो हमें डिस्टेंस आइकॉन एंड डिस्टेंस टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी जो हमारा डिस्टेंस टेक्स्ट है वो अभी के लिए कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें इसे भी प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो हम इसे भी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने स्पीड को तो पहले ही फाइंड करके रखा होता बट हमने डिस्टेंस को फाइंड नहीं किया, तो हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम एक कार की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो जो हमारी कार है वो किस एक्सिस पे आगे मूव करती है, वो जेड एक्सिस पे आगे मूव करती है, यानी कि जो हमारे पास ये जेड की वैल्यू है ये इसकी डिस्टेंस है। ओके लेकिन अभी हमारे पास ये नेगेटिव में है तो हम इसे पॉजिटिव में करना पड़ेगा, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे 0 से, यानी कि अभी के लिए जो हमारी कार की जेड एक्सिस पे वैल्यू कर दूंगा मैं 0। लेकिन जो हमारी कार है वो काफ़ी आगे चली जाएगी बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही काम करेगा। बट अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मेन कैमरा है उसे भी मुझे जेड एक्सिस पे थोड़ा आगे मूव करना पड़ेगा, तो मैं इससे भी थोड़ा सा आगे मूव कर दूंगा
यहाँ पे। ओके एंड अब देखो अगेन अगर मैं देखो हमारी कार के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पर अब जो हमारी कार की z पोजीशन है वो कितनी है, वो है 0। यानी कि अब जब हमारी कार आगे मूव करेगी तो हमारी जो कार की वैल्यू है वो z एक्सिस पे इंक्रीज होगी एंड जो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है यही हमारी डिस्टेंस बन जाएगी एंड इसी को हम डिस्टेंस टेक्स्ट में शो करा देंगे। तो अब इसे हम कैसे शो कराएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है इसे हम ओपन करेंगे। ओके अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये डिस्टेंस टेक्स्ट की ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो इसे मैं कैसे गेट करूंगा, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने स्पीड टेक्स्ट को गेट किया था बिल्कुल ऐसे हम डिस्टेंस टेक्स्ट को गेट कर लेंगे। कैसे हम करेंगे देखो, इसके बाद हम आएंगे अगेन हम लिखेंगे देखो यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड। ओके एंड उसके बाद हम देंगे टाइप। अब टाइप अगेन क्या होगी, टेक्स्ट मैश प्रो UGUI। ओके एंड अब इसे हम नेम क्या दे देंगे, डिस्टेंस टेक्स्ट। ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड अब देखो अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूं अगेन देखो मैं हमारी यूनिटी गेम इंजन पे आता हूं। अब यहाँ पे देखो जो हमारी यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है यहाँ पर हमारे पास स्लॉट बन जाएगा कि मुझे अब वो डिस्टेंस टेक्स्ट का वो कंपोनेंट प्रोवाइड करो, टेक्स्ट मैश प्रो वाला। तो उसे मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस टेक्स्ट है उससे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे डिस्टेंस टेक्स्ट का ये वाला कंपोनेंट है अब वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। यानी कि इस वेरिएबल की हेल्प से वहां पर मैं वैल्यू को वहां पर मैं डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। बट डिस्टेंस हमारी हमें कहां से प्रोवाइड करनी है, वो हमें प्रोवाइड करनी है हमारे इस मारुति कार की z पोजीशन से। तो उसे मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म टाइप का, जहां पे मैं इस ट्रांसफॉर्म को स्टोर करूंगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा अगेन जो मेरा यूआई मैनेजर है यहाँ पर मैं आऊंगा एंड यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा। कैसे मैं क्रिएट करूंगा, अगेन मैं दूंगा यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड। अब उसे मैं टाइप क्या दूंगा, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट चाहिए। ओके एंड उसके बाद आता है नेम। अब नेम क्या देंगे इसे हम, कार ट्रांसफॉर्म। ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगेन जो हमारा यूआई मैनेजर है एंड यहाँ पर जो हमारा यूआई मैनेजर स्क्रिप्ट है यहाँ पर स्लॉट बन जाएगा कि मुझे कार का ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करो। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी मारुति कार है उससे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये कार ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है इसमें कार का ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, यानी कि उसकी पोजिशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ से जो हमारे पास पोजीशन आएगी, जो डिस्टेंस आएगी, उसे हमें कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। तो जैसे हमने देखो स्पीड वेरिएबल क्रिएट किया था स्पीड को स्टोर करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही हम एक डिस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे डिस्टेंस को स्टोर करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, देखो जो हमारे ये डिस्टेंस वेरिएबल है इसे मैं हमारी जो कार की पोजीशन होगी z पोजीशन वो मैं असाइन कर दूंगा। तो मैं कहाँ पे असाइन करूंगा, उसे मैं अपडेट मेथड में भी कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा इसके लिए मैं एक अलग से मेथड क्रिएट करूंगा। और वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे देखो void। ओके एंड उसके बाद हम देंगे नेम ऑफ द मेथड, जो कि क्या होगा डिस्टेंस UI एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। तो हमने डिस्टेंस UI के नाम से एक मेथड क्रिएट कर दिया। अब इस मेथड में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो डिस्टेंस वेरिएबल को लिखूंगा एंड उसे मैं असाइन क्या करूंगा, उसे मैं क्या चीज असाइन करनी है, हमें कार की जो z पोजीशन है यानी कि कार ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट z वो वैल्यू हमें असाइन करनी है, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी कार की z पोजीशन होगी अब वो इस डिस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ से जो हमारे पास पोजीशन आएगी वो मीटर्स में होगी, बट मुझे उसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 1000 से। ओके एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास कार की पोजीशन आएगी वो 1000 से डिवाइड हो गई, यानी कि किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो गए, फिर इस वेरिएबल में स्टोर होगी एंड यही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी इसे अब मैं हमारा जो ये डिस्टेंस टेक्स्ट है इसे मैं असाइन कर दूंगा। तो कैसे मैं असाइन करूंगा, बहुत ही सिंपल है, देखो नेक्स्ट में लिखूंगा डिस्टेंस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा डिस्टेंस डॉट टू स्ट्रिंग। ओके और अब यहाँ पे अगेन मैं टू स्ट्रिंग में जो वैल्यू असाइन करूंगा उसे मैं बहुत सही तरीके से देखो करूंगा, डबल कोट्स दूंगा, उसमें दूंगा 0.00। ओके एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा अगेन डबल कोट्स में किलोमीटर्स एंड उसके बाद हम देंगे पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो ये कोड लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर्स में 2 पॉइंट्स की वैल्यू तक आएगी एंड यही हमें चाहिए था।
अब जो हमारा ये मेथड है इसे मुझे कॉल भी कराना पड़ेगा। कहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा? अपडेट मेथड में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस अपडेट होगी वो हर फ्रेम होगी, तो इसलिए जो हमारा ये मेथड है इसे मुझे अपडेट मेथड में कॉल कराना पड़ेगा। तो कैसे हम कराएंगे? देखो अपडेट मेथड में आएंगे एंड यहाँ पर हम टॉप पर ही देंगे देखो हमारा जो मेथड नेम एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड इसी के साथ ही जो हमने यहाँ पे देखो कोड लिखा है स्पीड को प्रिंट कराने के लिए, इसके लिए भी मैं एक अलग से मेथड क्रिएट कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक और मेथड क्रिएट करूँगा void, ओके एंड उसे मैं नेम दे दूंगा स्पीड UI एंड उसके बाद पेरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पर हम स्पीड टेक्स्ट में स्पीड की वैल्यू को शो करा रहे हैं उस कोड को मैं यहाँ से कट करूंगा एंड स्पीड UI मेथड में उसे मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड अब जो हमारा ये मेथड है इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड अपडेट मेथड के अंदर इसे मैं कॉल करा दूंगा एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड अब जो हमारा एक कोड है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इससे मैं कंट्रोल सेव करूंगा। अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब देखना क्या होगा कि अब अगर मैं हमारी कार को मूव करता हूँ तो हमारे पास स्पीड टेक्स्ट में स्पीड अपडेट होगी एंड डिस्टेंस टेक्स्ट में हमारे पास डिस्टेंस अपडेट होगी। एंड यही हमें चाहिए था। तो हमने स्पीड टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, डिस्टेंस टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्कोर टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। एंड वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे हमने स्पीड टेक्स्ट एंड डिस्टेंस टेक्स्ट क्रिएट किया है बिल्कुल वैसे हम हमारा स्कोर टेक्स्ट भी क्रिएट कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए जो हमारे डिस्टेंस टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, यानी कि इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर दूं। अब जो हमारा ये डुप्लीकेट है इसे मैं कन्वर्ट करूंगा स्कोर टेक्स्ट में, लेकिन उससे पहले जो उसकी पोजीशन है वो मैं चेंज करूंगा। और वो पोजीशन मुझे कहां पे चाहिए, यहां पे चाहिए। तो उसे मैं कैसे सेट करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो जो हमारे डुप्लीकेट है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहां पे देखो जो उसके एंकर प्रीसेट्स आते हैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड देखो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला जो ऑप्शन है उसे मैं सेलेक्ट कर लूं, जिससे हो जाएगा देखो हमारे पास जो डुप्लीकेट डिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा स्कोर टेक्स्ट में। तो कैसे मैं करूंगा, तो सबसे पहले तो इसे हम रीनेम कर देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसे मैं रीनेम कर दूंगा स्कोर में। ओके, एंड उसके बाद हम इसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स में आएंगे एंड जो इसका आइकॉन टेक्स्ट है उसे भी मैं चेंज करूंगा। अब यहाँ पे जो इसकी फील्ड है, जो इसकी इनपुट है वो मैं डिस्टेंस से कर दूंगा अगेन स्कोर में। ओके, एंड उसके बाद जो इसकी डिस्टेंस टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड इसे भी मैं रीनेम कर दूंगा किसमें, स्कोर टेक्स्ट में। ओके, एंड उसके बाद आती है इसकी टेक्स्ट इनपुट एंड अगेन हम यहाँ पे देखो 0 किलोमीटर पर आवर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम स्कोर को किलोमीटर्स में तो मेजर नहीं करते हैं। स्कोर तो स्कोर ही रहेगा, तो हम यहाँ पे किलोमीटर्स को हटा देंगे एंड दैट्स इट। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, देखो हमारा स्कोर टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्कोर टेक्स्ट है इस स्कोर टेक्स्ट को अब हम एक्चुअल स्कोर प्रोवाइड करेंगे। एंड वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारी UI मैनेजर स्क्रिप्ट है इसे हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने स्पीच टेक्स्ट का वो कंपोनेंट गेट किया था, डिस्टेंस टेक्स्ट का भी वो कंपोनेंट गेट किया था, बिल्कुल वैसे ही मुझे स्कोर टेक्स्ट का भी ये वाला कंपोनेंट गेट करना पड़ेगा। तो मैं इसे कैसे गेट करूंगा, उसके लिए मैं अगेन अनदर वेरिएबल क्रिएट करूंगा। कैसे, तो मैं सबसे पहले अगेन दूंगा सीरियलाइज फील्ड। ओके, एंड उसके बाद टाइप अगेन हम क्या देंगे, टेक्स्ट मैश प्रो UGUI। ओके, एंड उसके बाद नेम इसे हम क्या देंगे, स्कोर टेक्स्ट। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सेव करेंगे। अगेन देखो हमारे यूनिटी गेम इंजन में। अब यहाँ पे देखो जो हमारा UI मैनेजर है यहाँ पर हमारे पास स्लॉट बन जाएगा कि मुझे वो स्कोर टेक्स्ट प्रोवाइड करो। तो जो हमारा स्कोर टेक्स्ट है उससे मैं यहाँ पे देखो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे स्कोर टेक्स्ट वेरिएबल है इसमें वो स्कोर टेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा। एंड अब मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा जहां पे हम एक्चुअल स्कोर को स्टोर करेंगे। अब फिर से मैं एक और मेथड क्रिएट करूंगा जहां पे हम स्कोर को फाइंड करेंगे। ओके, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, अगेन मैं लिखूंगा देखो यहाँ पे void। ओके, नेम से मैं क्या देंगे, स्कोर UI एंड उसके बाद parentheses एंड करली ब्रेसेस। ओके, तो हमने क्या कर लिया, स्कोर UI मेथड क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस मेथड में मैं एक्चुअल स्कोर को फाइंड करूंगा। देखो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे देखो यहाँ पे स्कोर। ओके, उसके बाद इसे मैं इक्वल टू कर दूंगा किसके, कार ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट जी। लेकिन अब हम इसे 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि मुझे जो भी हमारी डिस्टेंस चाहिए वो मीटर्स में चाहिए। ओके, एंड उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से, ताकि हमारे पास कोई रैंडम सा स्कोर आए। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारी कार की Z पोजीशन होगी उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से एंड जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो हमारा स्कोर बन जाएगा। अब जो हमारा स्कोर है इसे मुझे एक्चुअल स्कोर टेक्स्ट में भी स्टोर करना है। तो वो मैं कैसे स्टोर करूंगा, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा देखो स्कोर टेक्स्ट डॉट
टेक्स्ट, ओके, एंड उससे मैं इक्वल टू कर दूंगा स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज, एंड उसके बाद सेमी कॉलन। एंड अब यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है टू स्ट्रिंग वाली, अगेन यहाँ पे हम डबल कोट्स देंगे एंड उसमें हम 0 को पास कर देंगे ताकि हमारे पास कोई पॉइंट की वैल्यू ना आए। एंड ऐसे हमारा जो ये स्कोर यूआई मेथड रेडी हो जाएगा। अब जो हमारे मेथड है इसे मैं कॉपी करूंगा एंड उसे मैं अपडेट मेथड के अंदर यहाँ पे कॉल करा दूंगा, उसके बाद दूंगा मैं सेमी कॉलन। एंड अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ, अगेन देखो मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखो अगर हम प्ले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब देखना क्या होगा कि अब अगर देखो मैं हमारी कार को मूव करता हूं तो जो हमारे पास देखो स्पीड टेक्स्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड जो हमारी डिस्टेंस है वो भी अपडेट हो रही है, एंड जो हमारा स्कोर है देखो वो भी अपडेट हो रहा है। एंड यही हमें चाहिए था। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमारे स्पीड टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया, डिस्टेंस टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया, एंड स्कोर टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। एंड आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। अब देखो अगर आपको ये थोड़े से डल लगते हैं तो इनमें आप खुद से चेंज कर सकते हो, जैसे आप इनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इनका कलर चेंज कर सकते हो, इनका स्टाइल चेंज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपका खुद का दिमाग है, खुद की क्रिएटिविटी है, जैसे आप करना चाहो वैसे आप इसे चेंज कर सकते हो और खुद से एक इससे भी अच्छा यूआई क्रिएट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि हम इतना ही यूआई बनाने वाले हैं तो नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी यूआई के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और भी यूआई बनाएंगे जैसे जैसे हम हमारी कार गेम को फिनिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो ट्यूटोरियल्स आते रहें तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।